नमस्कार साथियों। मैं कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश अकेला गढ़वा झारखंड से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लगातार 2021 से हम आंदोलन कर रहे हैं, 2020 से ही आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोगों ने पार्टी बनाया तो पार्टी में कुछ अटपट सी हुई। उसके बाद हम पार्टी से साइड हैं और पार्टी से साइड होने के बाद भी हमने समाज सेवा या समाज से दूरी नहीं बनाया है। आपको पता होगा कि हम उस जगह से आते हैं, वैसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर अधिकतर लोग पलायन करते हैं, बाहरी प्रदेश में जाते हैं कमाने। मेरा जिला का नाम गढ़वा है। पलामू प्रमंडल की धरती में हमारा जन्म हुआ है। पलामू प्रमंडल, वही पलामू प्रमंडल जहां बूढ़ा पहाड़ है। आपको बता दें कि पलामू, गढ़वा, लातेहार ऐसा पिछड़ा इलाका है, अशिक्षित क्षेत्र है, जहां पर ना तो ठीक से एजुकेशन की व्यवस्था है, सरकार के माध्यम से की गई है, और ना ही कोई वहां पर रोजी रोजगार का व्यवस्था की गई है। ऐसे जगह से मैं आता हूं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जो गढ़वा में चल रहा है, हर रोज मर्डर, हर रोज हत्या, हर रोज रेप, हर रोज बलात्कार। मैं बता दूं कि वहां के जो पिछले मंत्री थे, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने पानी मंत्री रहते हुए, पेयजल मंत्री रहते हुए इस कदर गढ़वा का हालत किया है। उस सड़क पर फोटो खिंचवाते थे और कहते कि हम सड़क बनवा दिए। वो सड़क कौन सा? जो केंद्र सरकार का योजना था, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था, उस पर फोटो खिंचवाते थे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि रमकंडा प्रखंड का एक हरहे पंचायत है जहां से मैं आता हूं। उस गांव में आज भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। ना वहां पे कोई बोरिंग है, ना वहां पे कोई नल जल का सुविधा है। लेकिन ये निर्लज मंत्री, बेशरम मंत्री इतना बड़का पेट निकाल लिया है। इतना बड़का पेट जो निकाला है, यकीन नहीं करिएगा, ये पेट ऐसे ही नहीं निकला है। ये गढ़वा की जनता ने उसको पैसा पेट निकाला है। गढ़वा की जनता भर भर के वोट दिया, तब जाकर के इतना बड़का पेट हुआ है मिथिलेश ठाकुर का। नहीं तो ये वो तो पेटवे था पहले। और ये निर्लज बेशरम मंत्री कभी झांकी मारने नहीं गया, हर पंचायत में देखने नहीं गया कि कौन लोग नदी से पानी पी रहे हैं, कौन लोग कहां से पानी पी रहे हैं। बेशरम मंत्री। अभी जो है मेराल की घटना है, मेराल में लगभग 1.25 एकड़ जमीन का मामला है। वो जमीन भूदान का जमीन है, विनोबा भावे का जमीन है, यज्ञ कमेटी का जमीन है, दान में दिया था पुटी मल्लाह को। वो जमीन जब दान में दिया था तो वो जमीन जो है लिखित में दिया गया था, मौखित में नहीं, दान में, लिखित में दिया गया था। पुटी मल्लाह जो है रसीद, पुटी मल्लाह के वंशज रसीद 74 तक कटाए हैं उसका, और उस पर जोत कोड़ एकदम शांतिपूर्ण तरीके से था। लेकिन जब मिथिलेश ठाकुर मंत्री बना, ये मैथिली जो छपरा का छपरी ब्राह्मण है, ये जब मंत्री बना गढ़वा में, गढ़वा के जनता को भला फुसला करके, उसके बाद ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कर रहा है। वहां पे थानेदार को बैठा दिया है विष्णुकांत को, वो भी ब्राह्मण है। रामाशंकर चौबे जो पत्रकार है दैनिक भास्कर का, वो भी ब्राह्मण है। और ये मिथिलेश ठाकुर भी ब्राह्मण है, और ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कर रहा है। सोचिए, ये लोग ऊंचे पद पर सरकारी सिस्टम में बैठ करके कास्टिज्म पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये एक गरीब परिवार को इस कदर परेशान किया है। जो पुट्टी मल्लाह के वंशज हैं, शिवनारायण चौधरी समेत 4 भाई, उन सबको फर्जी केस में फंसाया है। पहले तो इन्होंने ट्रैक्टर चला करके उस जमीन पर कब्जा करवाया है, जो विष्णुकांत है थाना प्रभारी। उसके बाद बीच में मारपीट करवाया, कई गो महिलाओं को हाथ पैर तोड़ दिया, मोबाइल 3 गो छीन करके ले गया, और थाना में कोई आवेदन ही नहीं लेता है इन लोगों का। अभी एक निजी मामला में फंसाया है, लड़का लड़की का मामला, जो लड़का भी एक ही कास्ट का है, लड़की भी एक ही कास्ट की है, और दोनों का एज शादी का एज नहीं है, दोनों 18 से कम एज के हैं। लड़का को भेज दिया है बाल गृह सुधार में, लड़की बाहर है। लड़की के लिए कोई कानून नहीं है। ये बेहुदा बेशरम थाना प्रभारी जो विष्णुकांत है, इससे हम फोन करके बताने के लिए प्रयास कर रहे थे, ये बोलता है कि थाना में आके बात करो। निर्लज। ये सेवा करेगा? ये जनता का सुनेगा? ये थाना प्रभारी हो सकता है? ये गुंडा है, क्रिमिनल है, मिथिलेश ठाकुर का पालतू गुंडा है।
क्रिमिनल। थाना प्रभारी नहीं है ये। थाना प्रभारी का ऐसा लहजा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास 30 सेकंड का बात करने के लिए फोन पर समय ना हो, वो कह दे कि थाना में आके बात करो, वो व्यक्ति आप समझ सकते हैं कि किस कदर जनता को परेशान करता होगा। यकीन नहीं कीजिएगा, कम से कम दर्जनों घटना, दर्जनों शिकायत हमको मेराल थाना से मिला है, मेराल थाना अंतर्गत से। ये व्यक्ति गरीब को, खास करके मलाह निषाद को टारगेट कर रहा है और जमीन लूट रहा है। पूरे गढ़वा में अगर सबसे ज्यादा जमीन लुटाया है तो वो मल्लाहों का जमीन लुटाया है, चाहे वो फरठिया का मामला हो, चाहे वो गांगी गरनाहा का मामला हो, चाहे वो रमकंडा क्षेत्र का मामला हो, चाहे वो मेराल क्षेत्र का मामला हो। और सबसे ज्यादा लूटने वाले यही स्वर्ण लोग हैं, ब्राह्मण राजपूत हैं, दूसरा कोई जाति नहीं है। अगर SC ST इनका वोट देना बंद कर देना तो चर्बी सूख के इतनी पतला सा हो जाएगा इन मनुवादियों का। मिथिलेश ठाकुर इतना बड़ा क्रिमिनल गुंडा आदमी है कि ये जो है थाना प्रभारी को इतना संरक्षण दे रखा है, इतना संरक्षण दे रखा है कि डंके की चोट पर ही जाकर के महिलाओं को मारपीट करवाता है बाहर से गुंडा बुलवा करके। और जब ये लोग केस करने जाते हैं तो उल्टा जेल में बंद करने की धमकी दे देता है और अलग अलग BNS की धाराओं में केस दर्ज करके रखा है। ये निर्लज, ये कानून का पालन करेगा? बेशरम, ये थाना प्रभारी है। जब हम फोन किए और बताने का प्रयास कर रहे हैं तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। पूरा घमंड में बात कर रहा है कि थाना में आके बात करो। ठाकुर साहब चिंता मत करिए आप, 29 में चुनाव है, अभी तो सिर्फ आप एक बार चुनाव हारे हैं। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो हम जाति के मल्लाह हैं और हम फूलन देवी के वंशज हैं। हम वही निषाद वंशी हैं। लोचन निषाद और समाधान निषाद का इतिहास पढ़ लीजिएगा। हम वही फूलन देवी के वंशज हैं। हम वही पलामू प्रमंडल की धरती से जन्म लिए हैं, वही बूढ़ा पहाड़ की धरती से जन्म लिए हैं। हम वहां के हम पलामू प्रमंडल के मूल निवासी हैं। आपके जैसा अपरा छपरा से नहीं आए हुए हैं। सुन लीजिए कान खोल के, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठाकुर को पता चलना चाहिए वो मंत्री नहीं है, वो बेशरम मंत्री है। पहला तो उन्होंने 5 साल में सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम किया है, कोई विकास काम किया नहीं है। और दूसरा, ये पालतू गुंडा को पाल करके रखा है, परेशान करवा रहा है, जेल में डाल देंगे उठा करके। नथन चौधरी की हत्या हुई, इसमें भी ब्राह्मण लोग शामिल थे। आज तक CBI जांच नहीं हुआ, ना आज तक कोई कार्रवाई हुआ, सारे अपराधी बाहर हैं। इसको क्या लगता है ये बहुत दिन चलने वाला है क्या? नहीं, सत्ता तो आती जाती रहती है, पावर तो आती जाती रहती है, पावर यहीं से आती है, यहीं चली जाती है। ठाकुर साहब, आप छपरा से आकर के गढ़वा को कब्जा करेंगे? सही में मिथिलेश ठाकुर को जो बोले थे ना अजय मेटल जी कि बाप के नाम से करवाना चाहता है गढ़वा को, ये सच में मिथिलेश ठाकुर गढ़वा को अपने बपौती समझ लिया है, अपना बाप के नाम से करवाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है। निर्लज, बेशरम। मेरा नाम कमलेश अकेला है, बहुत चिंता मत करिए। हम देखते हैं कि आपका कितना क्रिमिनल गुंडा थानेदार जो है ना, वो कितना ग्रामीणों को परेशान करता है। हम भी हैं मैदान में, और हम तो कह रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से, अगर उसको बहुत चूल चढ़ा है ना विष्णुकांत को राजनीति करने का, तो वर्दी खोल करके आ जाए मैदान में और करे राजनीति। बनना है नेता तो। साला गुंडा को पाल पाल के रखा है, बेशरम। ठीक है, कर लीजिए परेशान हमारे ग्रामीणों को, हमारे लोगों को परेशान कर लीजिए आप। अपना समय आएगा तो हम भी बता देंगे, हिसाब होगा और चुन चुन के हिसाब होगा, चिंता मत कीजिए।